बिहार की जनता ने विकास की उम्मीदों के साथ अपने सांसद चुने थे। सड़क, स्कूल, अस्पताल और बुनियादी सुविधाओं के बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन 18वीं लोकसभा को बने हुए 2 साल बीत चुके हैं और सच्चाई यह है कि जनता को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। हर सांसद को 2 बार 5-5 करोड़ रुपए यानी कुल 10 करोड़ रुपए सांसद निधि के रूप से मिल चुके हैं। इसके बावजूद बिहार के कुछ सांसद ऐसे हैं जिन्होंने जनता के लिए 1 रुपए तक खर्च नहीं किया और ना ही जरूरी समझा। ना कोई योजना, ना कोई निर्माण कार्य और ना ही विकास की कोई ठोस पहल जमीन पर दिखाई देती नजर आई। आज की यह रिपोर्ट उन्हीं चेहरों को बेनकाब करने वाली है जो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते नजर आए, लेकिन जीत के बाद जनता और उसके हक के पैसों को भूल जाते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन्हीं एनडीए के उन 5 सांसदों से जो विकास के नाम पर पूरी तरह फेल साबित हुए, जिनकी निष्कर्षता ने बिहार की जनता के भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के वक्त जिन सांसदों ने विकास को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, आज वही दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। सांसद निधि जैसे महत्वपूर्ण योजना का मकसद था कि सांसद अपने क्षेत्र में पेयजल, स्कूल, सड़क, अस्पताल और भवन और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करे, लेकिन बिहार में एनडीए के कुछ सांसदों ने इस फंड का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं समझा। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इन सांसदों को 2 वित्तीय वर्षों में कुल 10-10 करोड़ रुपए दिए गए और राशि जो है वो जारी कर चुकी है। इसके बाद जो उनके संसदीय क्षेत्रों में कोई ठोस विकास कार्य नजर नहीं आता है। जिन 5 सांसदों के नाम सामने आए हैं वो कोई छोटे या अनजान चेहरे नहीं हैं, बल्कि एनडीए के प्रभावशाली और बड़े नेता माने जाते हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, सांबवी चौधरी, राजीव प्रताप रुड्डी, संजय जायसवाल और विवेक ठाकुर जैसे सांसदों ने जनता को खास उम्मीदें दी। लेकिन इन उम्मीदों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि इन सांसदों ने ना तो सांसद निधि से कोई योजना शुरू की और ना ही जनता के हित में किसी तरह का प्रस्ताव भेजा, जिससे साफ होता है कि विकास उनकी प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं थी। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सांसद निधि का उपयोग ना होने से सीधे तौर पर आम जनता को नुकसान पहुंचा है। जिन इलाकों में सड़कें जर्जर हैं, अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं उसकी कमी है, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, वहां के लोग आज भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सांसद चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में दिखाई तक नहीं देते, जिससे जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच दूरी और गहरी हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर अगर सांसद निधि के सही इस्तेमाल की बात करें तो कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिन्होंने यह साबित किया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो विकास संभव है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सांसद निधि से अब तक 12 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च कर दिए, जो यह दिखाता है कि सांसद निधि सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सही नेतृत्व में जमीन पर भी दिखाई दे सकती है। यह तुलना खुद ब खुद एनडीए के इन सांसदों की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़े करती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार में एनडीए के कई सांसद गठबंधन के बड़े चेहरों के नाम पर चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद विकास कार्यों के प्रति गंभीरता नहीं दिखाते हैं। आसान जीत, मजबूत संगठन और सत्ता का भरोसा कई बार जनप्रतिनिधियों को जनता से दूर कर देता है, जिसका नतीजा यह होता है कि सांसद निधि जैसे योजनाएं भी निष्कर्ष पड़ी रह जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता के टैक्स के पैसे से मिलने वाली सांसद निधि अगर खर्च नहीं हो रही है तो जा कहां रही, उसकी जवाबदेही कौन देगा? ऐसे सांसदों से सवाल पूछे जाएंगे या फिर बिहार की जनता को एक बार फिर सिर्फ वादों के सहारे छोड़ दिया जाएगा? यह रिपोर्ट इन्हीं सवालों के साथ सिस्टम के सामने आईना रखती है और आईने रखने की काम करती है कि अब सवाल सिर्फ सांसद निधि के पैसों का नहीं रह गया, सवाल जनता के भरोसे और लोकतंत्र की जवाबदेही का भी है। जिन सांसदों को विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई, अगर वही सांसद जनता के हक के पैसों को खर्च करना जरूरी नहीं समझते तो यह पूरा सिस्टम
ये पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। बिहार की जनता अब ये जानना चाहती है कि क्या ऐसा नॉन परफॉर्मेंस जो सांसद है वो जवाबदेही तय करेंगे या फिर अगला चुनाव आते ही एक बार फिर बड़े बड़े वादों के सहारे वोट मांगे जाएंगे। यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं दिखाती बल्कि जनता की उस आवाज को भी सामने रखती है जो अब चुप नहीं रहना चाहती। फैसला अब जनता के हाथ में है कि इसे याद रखा जाएगा या फिर से एक बार भूल के फिर से उन्हीं सबको जिता दिया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा नाम ललन सिंह का है, श्याम चौधरी का है, जिन इन सब पर आरोप है कि वहीं राजीव प्रताप रुड्डी, संजय जायसवाल, विवेक ठाकुर, इन सभी पर आरोप है। एनडीए के सभी सांसदों पर आरोप है कि उन्होंने अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है और ऐसे सांसदों को लेकर अब जनता खुश नहीं है कि आखिर उन्होंने चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए लेकिन वही सांसद निधि से 1 रुपये भी खर्च नहीं किया और यहां तक कि अपने क्षेत्र में भी नहीं आते। तो ऐसे में ये बड़े चेहरे हैं एनडीए के और अगर इन पर आरोप लग रहे हैं तो बड़ा सवाल खड़े करती है। जहां एक और आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह उदाहरण के तौर पर साबित होते हैं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विकास कार्यों के लिए जो है लोगों के लिए, जनता के लिए पैसे खर्च किए और जो पैसे जनता का ही पैसा है वही पैसा खर्च करके सरकार ने सुधाकर सिंह ने, आरजेडी के सांसद ने कई काम किए। लेकिन वही एनडीए जो सत्ता में है, एनडीए के कुछ सांसदों ने अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, जिस पर अब खुलासा काफी हो रहा है। जनता भी अब साफ तौर पर कह रही है कि उन्हीं के पैसे हैं और उन्हीं को सुविधाएं नहीं मिल रही है। जो सड़क है वो सही नहीं है, अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, स्कूल में सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे में इन सांसदों का काम क्या है? अब बड़ा सवाल यह है कि जनता क्या बदलाव करेगी या फिर से एनडीए सत्ता में आएगी और यही सांसद फिर से चुने जाएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।